अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। पहलगाम से आते आते खूबसूरत और हसीन नज़ारे देखते हुए हम जब आड़ू गांव में पहुंचते हैं जो कि 18 किलोमीटर पहलगाम से दूर है, वहां पर बहुत सारी सहूलियात देखने को मिलती हैं टूरिस्ट के लिए। लेकिन एक परेशानी जो टूरिस्ट के लिए रहती है वो ये है कि मोबाइल नेटवर्क्स यहाँ नहीं है। मोबाइल टावर ना होने की वजह से यहाँ के इस पहलगाम के आड़ू जो गाँव है इसके साथ जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। तो मुकामी लोगों को या टूरिस्ट को क्या परेशानी होती है मोबाइल नेटवर्क्स ना होने की वजह से। यहाँ पर एक साहब खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है जी। तो मैं यहाँ का शॉपकीपर हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? आड़ू के? यहाँ के रहने वाला नहीं। कहाँ से आप? मैं तो पहलगाम से 12 किलोमीटर रहते हूँ नीचे। अच्छा। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, इधर जो भी टूरिस्ट आता है इधर नेटवर्क नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, कुछ भी करना होता है वो नहीं होता है पॉसिबल। बीएसएनएल का नेटवर्क होता है, जब लाइट होता है तब आता है वो। नेटवर्क पावर नहीं होगा तो नेटवर्क भी नहीं रहेगा। चलो जी, एक और यहाँ की परेशानी पता चली कि यहाँ पे लाइट का भी बहुत मसला है, लाइट भी नहीं होती है। तो कहते हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं रात को उनके लिए वाईफाई कनेक्शन है, वो कैसे चलते हैं? वाईफाई कनेक्शन होता है, वो इन्वर्टर की वजह से होता है। यहाँ अपना कोई जनरेटर करता है चालू, उसकी वजह से, वरना तो नेटवर्क नहीं रहता है वैसे। अच्छा, मकामी लोगों को किस तरीके के हालात देखने पड़ते हैं नेटवर्क ना होने की वजह से? एक दूसरे से राब्ता कैसे किया जाता है? वो तो अब वाईफाई के ज़रिए ही हो जाता है। अच्छा, वो कॉलिंग, अगर जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो तो ऐसे ही रहते हैं, उनको तो कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। खाली जब लाइट होगा तब बेसल का वो भी कभी कभी कंटिन्यू नहीं रहता है वो भी। अच्छा। से बहुत नुकसान होता है बिजनेस में भी, क्योंकि हर किसी के पास कैश नहीं होता है अवेलेबल। हर कोई ऑनलाइन ही आज यूज़ करते हैं। जब नेटवर्क नहीं होता है तो फिर हमारा भी उसमें बहुत नुकसान होता है। अच्छा। उससे any kind of network here, so if it is available it is better for us, so at least one network essential this kind of areas. Here the tourists suffers a lot because of lack of network. आड़ू वैली में नेटवर्क नहीं है और क्या है। हाँ। तो किस तरीके से आप राब्ता करते हैं? अगर आपको बाहर कहीं पहलगाम में राब्ता करना हो या अनंतनाग में राब्ता करना हो, कैसे करते हैं? बीएसएनएल का नेटवर्क है, जब बिजली आती है तभी नेटवर्क आता तो है। अगर बिजली नहीं होगी तो राब्ता भी नहीं तो नेटवर्क भी तो नहीं कैसे जो यहाँ पर से घूमने के लिए आते हैं, सैलानी आते हैं, जी। वो उनको आप किस तरीके की सहूलियात जो है फराहम करते हैं अगर नेटवर्क नहीं है तो? नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। अगर वो उनको पेमेंट करना हो, नेट पैक पे करना हो तो वो नहीं हो पाता है। हाँ, गूगल पे अगर पैक करना है तो वो नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क की सहूलत नहीं है तो किस तरीके की परेशानियाँ आपको देखनी पड़ती हैं? देखिए, नेटवर्क नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो है ना, गूगल मैप नहीं चल पाता है, तो यहाँ के रास्ते बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता उसके बिना। अच्छा, मतलब गूगल मैप से आप इधर आए? नहीं, हम लोग तो गाड़ी से आए हैं, लेकिन जो ड्राइवर मतलब बहुत सी जगह वो भी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब रास्ते एक तरीके हैं, गलियाँ एक तरीके दिखती है। अच्छा, यहाँ पे वो रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आप पहली बार आए हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो टूरिस्ट रात को यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए वाईफाई कनेक्शंस भी हैं। क्या आप रुके यहाँ पे? हाँ, हमारे नाइट स्टे। तो वो सर्विसेज कैसी चलती है उनकी? वो प्रॉपर है, वो प्रॉपर है, वाईफाई प्रॉपर चलता है। लाइट नहीं होती जब? लेकिन पर ठीक है, इतना इशू नहीं रहता है। हम लोग तो बाहर से आउटिंग करने के हिसाब से यहाँ पर आए हैं, तो हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर रहना कितना 8-10 दिन रहना है। लेकिन प्रॉपर जो है वाईफाई का मेन यूज़ जो है ना, जो बाहर से हम लोग आउटिंग करने आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहला गूगल मैप ही है। क्योंकि प्रॉपर पूरा दिन तो यहाँ पर हम ट्रेवलिंग में व्यस्त हो जाते हैं, रात को जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन मेन जो प्रॉपर है ना, एक तो लाइटिंग की, यहाँ जो लाइट, हाँ, जो सड़कों पर लाइट्स होती हैं वो प्रॉपर यहाँ पर नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेंटेनेंस तो मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ से हम आए हैं एमपी से, उस बिहाफ में तो यहाँ ज़ीरो है। क्योंकि हम आए हैं इंदौर से, वो है स्वच्छता में नंबर 1। तो उस बिहाफ में जो हमने ऑब्ज़र्व करा है, यहाँ पर मेंटेनेंस की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वादी कैसी लगी? क्योंकि आप पहलगाम एंटर होते ही आपको पहाड़ और ये मतलब ऐसी ग्रीनरी कहीं नहीं मिली होगी। अल्टीमेट सुपर्ब। और मैं समझ रहा हूँ कि जो फॉरेन विजिट के लिए जाते हैं शायद से वो यहाँ आए ही नहीं, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। वो एक बार यहाँ आएंगे ना, वो फीलिंग, वो एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट ही नहीं होता जो यहाँ होता है।
और यहाँ के पीपल्स अल्टीमेट, मतलब इवन हम जैसा कि बता रहे हैं भैया कि हम लोग कई बार रास्ते भूल गए। जो हमारे साथ ट्रेवलर एजेंट था उसे भी कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कई गलियों में घूम गए, लेकिन यहाँ के पीपल्स इवन अपने काम छोड़ करके हमें बताने आते थे कि आप इस रूट से जाइए, इस रूट से जाइए। और जहाँ पर भी हमने पूछा, यहाँ के पीपल्स बहुत कोऑपरेटिव। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।